तृतीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज इस अध्ययन क्रम में हम क्रमशः आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे। पूर्व के पद्य में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि विषयों का ध्यान करते हुए पुरुष की उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है तथा कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोधात् अर्थात क्रोध से सम्मोह भवति, सम्मोह उत्पन्न होता है, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रंशः, और सम्मोह से स्मृति भ्रंश होता है, तथा स्मृति भ्रंशात् स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि नाशः, बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाशात् बुद्धि का नाश होने से प्रणश्यति व्यक्ति नष्ट हो जाता है। काम से क्रोध उत्पन्न होने की बात पूर्व में कहने के उपरांत इसी क्रम में यहाँ पे क्रोध के उत्पन्न हो जाने पर व्यक्ति में अविवेक की उत्पत्ति होने के विषय में बतलाया गया है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति उचित अनुचित अच्छे बुरे के निर्णय को नहीं कर पाता। अविवेक से उत्पन्न होने पर व्यक्ति में स्मृति भ्रंश उत्पन्न होता है तथा स्मृति के भ्रंश से बुद्धि उचित अनुचित का निर्णय करने में समर्थ नहीं हो पाती, अर्थात व्यक्ति की बुद्धि विनष्ट हो जाती है, क्योंकि भ्रम एवं संदेह नाश का कारण बनते हैं। इस प्रकार बुद्धि के नाश से अंततः व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। प्रस्तुत पद्य में तथा पूर्व की कक्षा में पढ़ाए गए अंतिम पद्य में दोनों में ही व्यक्ति के विनाश की परंपरा का उल्लेख करते हुए विषयों का इंद्रियों द्वारा ध्यान मूल कारण तथा उन सब के परिणाम स्वरूप अंत में बुद्धि के विनाश को सर्वनाश का अंतिम कारण बताया है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो विधेयात्मा, किंतु विधेयात्मा अर्थात स्वाधीन चित्त वाला व्यक्ति राग द्वेष वियुक्ते, राग तथा द्वेष से रहित, आत्मवश्ये अपने वश में की गई, इंद्रियों के द्वारा, विषयांचरण विषयों को भोगता हुआ, प्रसादम अधिगच्छति प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अर्थात इसके विपरीत स्वाधीन अंतकरण वाला व्यक्ति जो होता है, अर्थात जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति संसार की किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनुराग अथवा द्वेष से पूर्णतया रहित होकर अपने वश में की गई इंद्रियों के द्वारा सांसारिक भोग पदार्थों को भोग करता हुआ अपने मन बुद्धि रूप अंतःकरण की प्रसन्नता को, निर्मलता को, स्वच्छता को अंततः प्राप्त कर ही लेता है। यहाँ विधेयात्मा से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपने मन और बुद्धि रूप अंतःकरण को पूर्णतया वश में कर रखा है। प्रस्तुत श्लोक में स्वाधीन अंतःकरण वाले व्यक्ति के लिए राग एवं द्वेष का परित्याग तथा मन के निग्रह की विशेषता का प्रतिपादन किया गया है। विधेयात्मा व्यक्ति अपने वश में की गई इंद्रियों के माध्यम से सांसारिक भोग पदार्थों को भोगता हुआ उनमें लिप्त नहीं होता। विधेयात्मा व्यक्ति की स्थिति कमल पर स्थित जल की बूंद के समान होती है। सांसारिक भोगों में वह केवल शरीर निर्वाह मात्र की दृष्टि से ही ग्रहण करता है। आगे के पद्य में बताया रहा है कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतस्यो आशु बुद्धि परिवर्तिष्ठति। अर्थात प्रसादे प्रसन्न होने पर, अस्य इस व्यक्ति के सर्व दुखानाम सभी दुखों की हानि उपजायते समाप्ति हो जाती है, और प्रसन्न चेतस प्रसन्न मन वाले अस्य इस व्यक्ति की बुद्धि आशु शीघ्र ही पर्यवतिष्ठते सब ओर से स्थिर हो जाती है। अर्थात विधेयात्मा के मन
अथवा चित्त के प्रसन्न होने पर इसके आध्यात्मिक, आदि भौतिक एवं आदि दैविक सभी प्रकार के दुखों का पूर्णतया विनाश हो जाता है। इस स्थिति में प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि सभी प्रकार से स्थिर हो जाती है और तब वह आत्मज्ञानी साधक स्थित प्रज्ञ कहलाता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त वाले इस कर्मयोगी साधक की बुद्धि सांसारिक सभी पदार्थों से हटकर एकमात्र परमात्मा में एकाग्र एवं एकनिष्ठ होकर स्थित हो जाती है। आत्मज्ञानी चित्त में एक असीम आनंद का, प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसी को चित्त की निर्मलता कहा जाता है, जो अन्य सांसारिक प्रिय पदार्थों की प्राप्ति से भिन्न होती है। यहाँ सर्व दुखा नाम से अभिप्राय 3 प्रकार के दुखों अर्थात आदि भौतिक, आध्यात्मिक एवं आदि दैविक दुखों की समाप्ति से है। आगे के पद्य में बताया गया है कि नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम, अर्थात अयुक्तस्य समत्व योग से रहित व्यक्ति में बुद्धि न अस्ति, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। अयुक्तस्य भावना न अस्ति, अजितेंद्रिय व्यक्ति में परमात्म चिंतन भी नहीं होता है। च अभावयतः एवं परमात्म चिंतन न करने वालों को शांति न अस्ति, शांति की प्राप्ति नहीं होती है। अतः अशांतस्य सुखम कुतः, अशांत को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। कर्म योग रहित व्यक्ति में निश्चयात्मिका बुद्धि, भगवत चिंतन, मानसिक शांति एवं मोक्ष रूप सुख के अभाव का प्रतिपादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि जो साधक कर्मयोग अर्थात निष्काम कर्मयोग या समत्व बुद्धि योग का आचरण नहीं कर पाता है, उसमें निश्चयात्मिका बुद्धि का, एकाग्रता का, एकनिष्ठता का पूर्णतया अभाव हो जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि में अनेक सांसारिक वस्तुएं भटकती रहती हैं। अतः एक निर्णय करने में वह बुद्धि अक्षम रहती है। इसके अतिरिक्त जिसने अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति का परमात्मा में एकाग्र एवं एकनिष्ठ भाव से चिंतन भी नहीं होता तथा इस प्रकार परमात्मा चिंतन के अभाव में इसे लेश मात्र भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती एवं उसका मन अशांत रहता है। ऐसे अजितेंद्रिय को मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। प्रस्तुत श्लोक में अयुक्तस्य समत्व योग से रहित व्यक्ति के लिए, निश्चयात्मिका बुद्धि के लिए, भावना अर्थात भगवत चिंतन के लिए, अभवायत अर्थात परमात्म चिंतन रहित व्यक्ति के लिए, शांति मानसिक शांति के लिए, सुख अर्थात मोक्ष रूपी सुख के लिए ये विशेष शब्दों के विशेष अर्थ प्रयुक्त किए गए हैं। वस्तुतः अजितेंद्रिय व्यक्ति की बुद्धि अस्थिर होने से परमात्म चिंतन रहित होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को इस लोक में तो मानसिक शांति नहीं मिलती और साथ ही साथ परलोक में भी उसे मोक्ष रूप सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अतः वस्तुतः देखा जाए तो जितेंद्रिय व्यक्ति ही मोक्ष रूप सुख का, मन शांति का अधिकारी होता है और वही व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ की श्रेणी में आता है। आगे की कक्षा में हम आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे।